हेलो एवरीवन। सामान्य हिंदी रिवीजन सीरीज के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है विशेष और विशेषण। देखा जाए तो यहाँ पर ये दोनों टॉपिक आरओ के एग्जाम और यूपीपीसीएस के लिए ज़रूरी हैं और काफ़ी सारे जो प्रश्न हैं यहाँ पर इस टॉपिक से आते हैं। तो इनके यहाँ पर दो चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। एक, विशेष और विशेषण यहाँ पर होते हैं, अर्थ इनकी थ्योरी और कह सकते हैं व्याकरण के नियम क्या हैं, और दूसरी चीज़ यहाँ पे थोड़े से प्रैक्टिस से ज़्यादा यहाँ पर चीज़ों को समझना। अगर ये दोनों ही चीज़ें अगर आप बेहतर तरीके से करते हैं तो आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक स्कोर भी कर सकते हैं। और मूलतः यहाँ पर हिंदी में आप जितना बेहतर करेंगे वो न सिर्फ यहाँ पर हिंदी विषय के संदर्भ में बल्कि ये भाषागत जो समस्याएं आपको आती हैं हिंदी में आप बेहतर यहाँ पर एक पकड़ भी देखने को मिलती है। जो शब्दकोश की जो रचना है आपकी वो बेहतर हो जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए आगामी जो परीक्षाएं हैं, लिखित परीक्षा के संदर्भ में आंसर राइटिंग इत्यादि में भी यहाँ पर आप बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस टॉपिक को समझते हैं, क्या होते हैं विशेष और विशेषण। देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं वो यहाँ पर हम विशेषण कहते हैं। और ये देखिए, जब किसी चीज़ की विशेषता अगर बताएंगे तो विशेषता कैसे बताई जाती है। विशेषता बताने के संदर्भ में हो सकता है उसके गुण, संज्ञा, मात्रा, परिणाम इत्यादि के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। अब विशेषण को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण भी देख सकते हैं और इनके प्रकारों को भी समझना होगा। तो विशेषण के संदर्भ में देखिए कुछ वाक्य, जैसे कि मदन काली कमीज पहनकर स्कूल आया। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक कमीज कैसी है, काली है, जो उसका एक गुण यहाँ पर बताता है। ऐसे ही मेरा छोटा भाई बहुत शरारती है, ठीक है, आपके लिए मीठे संतरे लेकर आए हैं। खीर बनाने के लिए 5 हो सकता है यहाँ पे लीटर दूध चाहिए। कुछ अध्यापक पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर देखा है जैसे कुछ हो गया, 5 हो गए, मीठा हो गया, ठीक है, छोटा हो गया, काली कमीज हो गया। तो यहाँ पर ये सब क्या है, ये किसी न किसी संदर्भ में या तो गुण बता रहे हैं या संज्ञा या मात्रा या उसका परिणाम, यहाँ पर परिमाण यहाँ पर आपको बताते हैं। और यही सारी चीज़ें जो हैं वो विशेषण के संदर्भ में देखने को मिलती हैं। मेरा बेटा अमेरिका जा रहा है, मकान बनवाने के लिए मुझे 10-12 हज़ार मजदूर चाहिए, आप थोड़ी सी चाय ही पी लीजिए। तो यहाँ पर ये सारे जो मात्रात्मक चीज़ें हैं, परिमाणात्मक चीज़ें हैं, गुणात्मक चीज़ें हैं, वही आपको क्या होंगी। तो यहाँ पर उन्हीं शब्दों के बारे में हम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब इसे समझने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर देखिए, कहने का क्या तात्पर्य है विशेष विशेषण के संदर्भ में हमेशा कि काले शब्द किसी न किसी रूप में यहाँ पर अपने आगे वाली संज्ञाओं के बारे में जहाँ पर चर्चा करते हैं उसे हम उसकी विशेषता के रूप में प्रकट करते हैं। और व्याकरण के जो शब्द होते हैं वो संज्ञा के पूर्व लगकर उसकी विशेषता बताते हैं और उसे ही हम यहाँ पर विशेषण कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या है कि संज्ञा के पूर्व यदि कोई यहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु की यहाँ पर विशेषता बताएगा तो वो क्या हो जाएगा, एक विशेषण बन जाता है। इसी तरीके से विशेष क्या है, विशेष का मतलब होता है जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उनको हम यहाँ पर विशेष कहते हैं। अब मूलतः जब आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के संदर्भ में चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं तो थोड़ी बड़ी समझ जो होती है इनके संदर्भ में भी होनी चाहिए। जैसे संज्ञा और सर्वनाम में कोई भी तात्विक अंतर यहाँ पे नहीं होता है। हम यह जानते हैं कि जो संज्ञा है वो सर्वनाम भी उसी संज्ञा को यहाँ पर मूल रूप से आपको अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है। और विशेषण केवल संज्ञा ही नहीं बल्कि सर्वनामों को भी यहाँ पर विशेषता बताते हैं। जैसे चलिए कुछ उदाहरण से हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। जैसे बेचारा वह भी कर क्या सकता था, किस्मत के मारे वे इधर उधर यहाँ पे भटकते रहे। तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पे कोई संज्ञात्मक संदर्भ नहीं है लेकिन सर्वनाम के संदर्भ में आपको विशेषता यहाँ पर आपको बताती है। अब इस संदर्भ में थोड़ा सा इसे समझेंगे। देखिए, विशेष और विशेषण के संदर्भ में विशेषणों के अपने प्रकार होते हैं और ये विशेषण के अब जो प्रकार हैं उनके संदर्भ में जो जानकारी, जैसे हिंदी में विशेषण के कितने भाव हैं या कह सकते हैं भेद हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला इसमें आता है एक गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है? देखिए, गुणवाचक मतलब किसी भी के संदर्भ में जो किसी भी कह सकते हैं वाक्य के संदर्भ में संज्ञा सर्वनाम के यहाँ पे गुण बताएगा वो क्या हो जाएगा, आपका गुणवाचक एक विशेषण हो जाएगा। अर्थात गुणों से तात्पर्य है किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, स्थिति, अवस्था, शील आदि का अगर आप वर्णन कर रहे हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति क्या होगी, गुणवाचक संज्ञा कहलाएगी। विशेष संज्ञा पर आप कैसा और कैसी से प्रश्न यहां पर कीजिए, उत्तर में जो विशेषण मिलता है वह गुणवाचक विशेषण ही यहां पर होता है। जैसे कैसा कुत्ता, तो कुत्ते कैसा कुत्ता है, तो आपने कहा भी काला कुत्ता है, ठीक है। या फिर
कैसी कमीज है, तो आप बताएंगे सफेद कमीज है, यानी कि कोई ना कोई रंग है, कलर है, आप बताओगे हाँ ऐसा वो काली वाली इमेज है, या मुझे नहीं मिल रही, कमीज नहीं मिल रही, वो शर्ट नहीं मिल रही, ठीक है। इसी तरीके से पूछ लिया आपने कैसा फल चाहिए, तो कहेंगे जो ताज़ा फल हो वो दो, सड़ा गला नहीं होना चाहिए, ठीक है, अच्छा हो, ताज़ा फल हो तो आप वो मुझे दीजिए। तो इस तरीके से आप किसी न किसी चीज़ के संदर्भ में यहाँ पर एक गुण उसका बताएंगे, उस प्रोडक्ट का जो भी आप यूज़ करने जा रहे हैं या जो भी आपको चाहिए। अब ऐसे ही कुछ गुणवाचक विशेषणों के अन्य उदाहरण हैं जिन्हें आप यहाँ पर पता रहना चाहिए। यदि आपसे कहीं भी इस तरह के शब्द आपको मिलते हैं तो इन्हें आपको पहचानना होगा। जैसे कि गुण शब्द, अगर गुणवाचक संज्ञा है तो वहां पर किस तरीके की चीजें आपको मिलती हैं, जैसे कि अच्छा, बुरा, ईमानदार, बेईमान, उचित, सही, परिश्रमी, बुद्धिमान, पापी, दुष्ट, अयोग्य, योग्य, आलसी, पवित्र। ये सब क्या है, किसी न किसी चीज की यहाँ पे गुण बताने वाले हैं। ये सब क्या है, गुणवाचक आपके विशेषण हो गए। अगर आकार के बारे में बता रहा है, आकार प्रकार के बारे में, जैसे कि लंबा, छोटा, मोटा, चौड़ा, पतला, गोल, चौरस, आयताकार, ये भी सब क्या है, गुणवाचक हैं। इसी तरह रंग रूप के बारे में बता रहा है, काली, पीली, सुंदर, सांवला, गुलाबी, मैला, चमकीला, ठीक है, गेहुआ, ये सब यहाँ पर क्या है, सभी के सभी कोई ना कोई यहाँ पर आपको एक गुणवाचक संज्ञा है। दूसरा देखिए यहाँ पर होता है आपको परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, हमेशा इसमें क्या होता है, परिमाण शब्द का अर्थ होता है मात्रा। जो किसी न किसी शब्द में कोई ना कोई मात्रा के बारे में अगर आपको वर्णन मिल रहा है, कोई मात्रा को यहाँ पर इंगित कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक संज्ञा। अब यहाँ विशेषण, विशेषण अपने विशेष की मात्रा के परिणाम के बारे में मूल रूप से जानकारी देते हैं और इस कारण से हम परिमाणात्मक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 4 लीटर दूध, 5 किलो आटा, बहुत रुपया, थोड़ी चीनी, दूध, आटा, रुपया आदि जो है चीनी की मात्रा, 4 लीटर, 5 किलो, बहुत, ये सब यहाँ पर क्या है, ये सारी जो जानकारी दे रहा है कैसा है, परिमाण, किसी न किसी चीज़ की यहाँ पर आपको एक संख्यात्मक जानकारी दे रहा है, जो कि यहाँ पे परिमाणात्मक यहाँ पर एक विशेषण हो जाएगा। अब बात करें अगर परिमाणात्मक विशेषण जो है जिन संज्ञाओं की यहाँ पर विशेषण बताते हैं वो क्या हो जाएंगी, द्रव्यवाचक यहाँ पर संज्ञाएं हम उन्हें कहते हैं। और इसके भी यहाँ पर देखे जाएं तो दो भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणात्मक होता है, जैसे कि इसको समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ उदाहरण भी देखेंगे, और कुछ अनिश्चित परिमाणवाचक हैं उनको भी यहाँ पर देखेंगे। पहले यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक के बारे में समझने का प्रयास करिएगा। देखिए जो ये विशेषण जो विशेष की मात्रा या परिमाण का ठीक ठाक या निश्चित बोध करते हैं उन्हें हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण यहाँ पर कहलाएंगे। जैसे कि 10 क्विंटल गेहूं खरीद लिया, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, 10 कुंटल, जो कि एक निश्चित है, ठीक है, लगभग 10 कुंटल नहीं खरीदा है या थोड़ी मात्रा हमने यहाँ पर खरीद लिया, ऐसा नहीं, वहाँ पे एक निश्चित मात्रा के 10 कुंटल, ठीक है। इसी तरह कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, फिक्स है, ठीक है, निश्चित है। और वहीं अगर हम, तो यहाँ पे देखिए 10 कुंटल 1.5 मीटर विशेष विशेषण अपने विशेषता के विशेषों की यहाँ पे एक निश्चित मात्रा का एक बोध कराते हैं। वहीं अगर हम देखें अनिश्चित परिमाणवाचक की यहाँ पर अगर संज्ञा के समझने का प्रयास करेंगे, परिमाणवाचक विशेषण का प्रयास करेंगे, तो जिन विशेषणों से विशेष की मात्रा तो ज्ञात होता है पर यह ज्ञान ठीक ठाक यहाँ पर नापा तौला नहीं होगा, ऐसे विशेषणों को हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। कुछ उदाहरण चलिए देख लेते हैं। जैसे चाय के लिए थोड़ा दूध बचा लो। अब कितना बचाना है, कितना बचाना है ये यहाँ पर निश्चित नहीं, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, ठीक है। इसी तरीके से इतना काम क्यों करती हो, कुछ लोग हमेशा झूठ बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कितने लोग बोलते हैं, कितना काम करते हो, कितना दूध, यहाँ पे ये सब किसी की कोई मात्रा के बारे में यहाँ पे जानकारी नहीं दी गई है। इसी तरह वाक्यों की संख्या से संबंधित विशेषण बताने वाले विशेषण जो हैं वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो दूसरा परिमाणवाचक के साथ साथ यहाँ पे देखें तो संख्यावाचक विशेषण होते हैं, और संख्यावाचक के संदर्भ में क्या होती है, संख्या बताएंगे। जैसे इस घर में 15 लोग रहते हैं, उसने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो संख्या बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाक्यों में 15 और प्रथम है, यहाँ पर विशेषता जो बताते हैं, जिन संज्ञाओं की विशेषता संख्यात्मक विशेषण बताते हैं, वे प्रायः फिर यहाँ पर आपको क्या हो जाएंगे, एक संख्यात्मक यहाँ पर संज्ञाएं आपकी हो जाती हैं। अब इसमें भी देखिए, इसके भी आपके दो भेद होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यात्मक और दूसरा होता है यहाँ पर आपको अनिश्चित संख्यात्मक। अब निश्चित जो संख्यात्मक के संदर्भ में है उसके भी यहाँ पर अपने भेद हैं, तो एक एक करके इनको समझिएगा। सबसे पहले निश्चित संख्यात्मक जो विशेषण होते हैं वो क्या है।
जिन विशेषणों से विशेष की निश्चित संख्या की आपको सूचना मिल जाती है तो वो निश्चित संख्यात्मक विशेषण कहलाएंगे। जैसे कि पहला लड़का, 3 किताबें, 40 साल। इसमें क्या है, निश्चित संख्या वाचक यहाँ पर एक विशेषण आपको प्रयुक्त होता दिखाई देता है। वैसे तो मूल संख्या 1, 2, 3, 4 है, परंतु व्यवहार के अनुसार इनके निम्नलिखित भेद यहाँ पर हो सकते हैं। जैसे इसमें भी देखा जाए तो एक होता है पूर्ण संख्या बोधक या गणना बोधक। ठीक है, इसमें क्या होगा, जहां 2, 3, 5 जैसी यहाँ पर पूर्ण संख्याएं होंगी उसे हम कहेंगे पूर्ण संख्या। जैसे 3 चोर, 1 किताब, 2 कमीजें। और कुछ होती हैं अपूर्ण संख्यात्मक बोधक, गणना बोधक, जैसे कि 1.25, 1.5, 2.25, 2.5 आदि यहाँ पर आपके अपूर्ण होती हैं। ठीक है, जैसे कि कपड़े कितना चाहिए, 1.5 कह सकते हैं कि 2.5 किलो हो गया, 1.5 रुपया हो गया, 250 रुपए हो गए। तो ये सब क्या है कि आपको मूल रूप से एक अपूर्ण संख्या बोधक या गणना बोधक आपको विशेषण कहलाते हैं। इसी तरीके तीसरा इसमें होता है क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण में क्या है, क्रम की सूचना देने वाले विशेषण। क्रम की सूचना कैसे यहां पर आपको दे रहे हैं उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसका कौन सा स्थान है, उसका कौन सा नंबर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पर आप ऐसे बताएंगे। तो एक क्रमिक संख्या आप उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि पहली कक्षा में दूसरा बच्चा है, चौथी किताब है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से किसी क्रम के बारे में बताएंगे, पर्टिकुलर कोई सी चीज के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा आवृत्तिवाचक एक विशेषण होता है। आवृत्तिवाचक विशेषण देखें, इकहरा, दोहरा, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, इकहरा बदन, दोहरी परत, ये सब क्या है, एक आवृत्तिवाचक एक विशेषण इनको कहते हैं। कुछ होते हैं जो समुदायवाचक विशेषण भी कहलाते हैं। समुदायवाचक विशेषण जैसे कि जहां सामूहिक संख्या का बोध हो, जैसे कि तीनों लोग, चारों, दोनों, तो यहां पर क्या है, ये सब आपको समुदायवाचक यहां पर आपको विशेषण होते हैं। इसी तरीके से समुच्चयवाचक होता है, जैसे कि दर्जन, जोड़ा, सतसई, बत्तीसी, शताब्दी। तो यहाँ पर क्या है, एक समुच्चय है, पूरी संख्या का एक समुच्चय आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो एक विशेषण को यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। जैसे कि 1 दर्जन केला दे दो, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने 1 दर्जन का मतलब कितना हुआ, 12 ना करके वहाँ पे एक समुच्चयवाचक शब्द को बोला है। इसी तरह प्रत्येक बोधक विशेषण होता है। प्रत्येक बोधक जैसे कि प्रत्येक होता है किसी वाक्य कि प्रत्येक लोग यहाँ पे आ जाइए, हर एक व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो यहाँ प्रत्येक, हर जो है ये क्या है, प्रत्येक बोधक यहाँ पे शब्द होता है। और वस्तुओं में प्रत्येक का बोध होता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति, हर लड़का इत्यादि। कुछ में आपको देखने को मिलेगा जो दूसरा पार्ट होता है, देखिए एक निश्चित हो गया, दूसरा यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक है। अनिश्चित संख्यावाचक जिनकी विशेषणों से विरोध की अनिश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कि कुछ, कई, काफी। तो यहाँ पर आपको कोई संख्या तो नहीं है, लेकिन हाँ आप बता रहे हैं कि वहां पे लोग काफी थे, कुछ लोग थे, वहां पे संख्यात्मक एक जानकारी जरूर यहाँ पर इससे मिल जाती है। जैसे परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में मूल रूप से अंतर क्या होता है, तो ये भी समझ लीजिए अगर आपसे पूछा जाए। जैसे कि विशेष यदि गिनी जाने वाली वस्तु है तो विशेषण संख्यावाचक है, अन्यथा यहाँ पे परिमाणवाचक है। ठीक है, यदि आपको गिना जा सकता है तो क्या होगा, संख्यावाचक होगा। और यदि वहां पर आपका विशेषण जो है अन्यथा के संदर्भ में है तो वो आपका परिमाणवाचक हो जाएगा। जैसे कि कुछ लोग दिल्ली से आए, संख्यावाचक है। सब्जी में कुछ नमक डाल दीजिए, ये यहाँ पे परिमाणवाचक हो गया। तो यहाँ पर आपको देखा जाए कुछ लोग, कुछ नमक, ये आपको संख्यात्मक, परिमाणात्मक संदर्भ में यहाँ पे जानकारी को आपको ध्यान रखना है, इसे आपको पहचानना है। अब अगला इसमें आता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या है, कुछ सर्वनाम भी जब किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हों तो उन्हें हम सार्वजनिक विशेषण यहाँ पे कहते हैं। जैसे मेरी किताब, आपका बेटा, किसी का मकान, कौन सी यहाँ पर कमीज इत्यादि जो हैं मूल रूप से आपको देखा जाए तो एक सार्वनामिक यहाँ पर विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब ये सब जो हैं सर्वनाम है, परंतु इन रचनाओं में संज्ञा विशेषण की विशेषता बताने के कारण हम विशेषणों का कार्य कर रहे हैं। और प्रायः आप जब भी देखें इस तरह की चीज़ों का प्रयोग होता है किसी शब्द में, तो सभी प्रकार के जो सर्वनाम होते हैं वह विशेषणों का यहाँ पे कार्य कर सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि सर्वनामों के अलग अलग यहाँ पे भेद भी होते हैं और इस कारण सार्वनामिक विशेषणों के भेद जो होते हैं वो कई होते हैं। जैसे कि एक होता है संकेतवाचक या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, जैसे कि यह, वह, यह, इस, उस संकेत वाचक या निश्चयवाचक सर्वनामों के यहां पर आपको उदाहरण के रूप में इसमें दिखाई देते हैं।
इसको समझते हैं। मान लीजिए जब ये सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताएंगे तब ये निश्चयवाचक यहाँ पे सार्वनामिक यहाँ पर विशेषण कहलाएंगे। जैसे इस किताब को जरूर पढ़िए, यानी कि यहाँ पे जो इस है ये कैसा हो गया, सार्वनामिक यहाँ पे एक विशेषण को प्रस्तुत करता है। इसी तरह अनिश्चित वाचक सार्वनामिक यहाँ पे जो विशेषण होगा, जहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई कुछ विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, जैसे मुझे कहानी की कोई किताब खरीदनी है, तो ये यहां पे क्या हो गया, अनिश्चित। ठीक है, कोई भी दे दो, जरूरी नहीं कि मुझे वही वाली किताब चाहिए, कोई भी दे दो, मुझे कहानी की किताब चाहिए, कोई भी है आपके पास तो वो मुझे दे दीजिए। इसी तरह से प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं। अब इसमें यहां पे देखिए, जब क्या किस सर्वनाम रूपों का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है, जैसे कौन सा मकान आपको पसंद आया, तो ये सब क्या है, आपको एक प्रश्नवाचक आपको सार्वनामिक विशेषण है। इसी तरह से संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण भी होते हैं। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, इसमें देखिए, जब संबंधवाचक सर्वनामों जैसे मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका, उनका आदि का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाए, जैसे उनकी साड़ी बहुत सुंदर है, तो यहां पर ये संबंधवाचक एक तरीके से सार्वनामिक यहां पर आपको विशेषण की बात करते हैं। तो ये तो हो गया यहां पर विशेषण और उसके प्रकारों को लेकर। अब यहां पे चलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है इनको बता देता हूं, जो आप विशेषण को पढ़ते समय या प्रैक्टिस करते समय इन तथ्यों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो यहां पे गलतियां आपसे कम होंगी। क्या क्या है, देखिए, जो शब्द संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या होंगे, विशेषण होते हैं। दूसरी बात, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, विशेष्य कहा जाता है। ये देखिए वन लाइनर जानकारी है, इसका ध्यान रखेंगे। इसी तरह विशेषण के कितने भेद होते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ध्यान रखिएगा, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। इसी तरह विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं कौन सी हैं या कितनी हैं, ठीक है, तो यहां पे देखिए मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था होती हैं। इसी तरीके से विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होंगे, प्रविशेषण यहां पर आपको कहलाएंगे। और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जबकि सार्वनामिक जो विशेषण होते हैं वो संज्ञा के साथ आकर उसकी विशेषता को यहां पर आपको बताते हैं। अगला इसमें देखिए, अनेक विशेषण शब्द जो हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय शब्दों में उपसर्ग, प्रत्यय आदि जोड़कर भी बनाए जाते हैं। दूसरा, कभी कभी विशेषणों का प्रयोग संज्ञा के रूप में भी हो सकता है, यह भी यहां पर आपको ध्यान रखना है। इसी तरह अकारांत विशेषणों में लिंग के आकार पर परिवर्तन हो जाता है और अन्य में ये इसे देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह कुछ विशेषणों में लिंग के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, जबकि अन्य में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। साथ ही अकारांत पुल्लिंग विशेषणों में वचन के आधार पर परिवर्तन होता है और अन्य पुल्लिंग या स्त्रीलिंग विशेषणों में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह अकारांत विशेषणों पर कारक का प्रभाव भी यहां पर आपको पड़ता है। एकाधिकार विशेषणों के लिए लिंग वचन यहां पर आपको समान होते हैं और एकाधिक विशेष्य होने पर विशेषण के लिए लिंग वाचन का यहां पर जो निर्धारण होता है वो यहां पर आपको निकटतम विशेष्य के आधार पर होता है। ठीक है, तो ये कुछ तथ्य हैं जिन्हें आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब यहां पे चलिए कुछ एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं अलग अलग संदर्भों में। जैसे संज्ञा शब्दों से विशेषणों की रचना आपको कैसे हो सकती है, तो यहां पे देखिए, संज्ञा है अर्थ, तो उसका विशेषण यहां पे क्या हो जाएगा, आर्थिक। ठीक है, अंक का यहां पे क्या हो जाएगा, अंकित। अंतर को हम यहां पर विशेषण में आंतरिक। अधर्म का यहां पर देखा है अधर्मी। आदर का यहां पे विशेषण होगा आदरणीय। आश्रय का यहां पर देखा है विशेषण हो जाएगा आश्रित। ईमानदारी का देखिए तो ईमानदार। उपासना का देखिए तो उपासक और ओज का देखिए तो यहां पे ओजस्वी। ये कुछ ऐसे यहां पर उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं जो संज्ञा से यहां पर उसके विशेषणों के बनने की संरचना यहां पर आपको देखने को मिलती है। ऐसे उदाहरण बस आपको यहां पर ध्यान रखने हैं। ऐसे ही कुछ सर्वनाम से जो है विशेषण भी आपको बनते हैं। सर्वनाम से कौन कौन से यहां पर आपको विशेषण बनते हैं वो भी यहां पर देख लीजिए। जैसे कि यह
सर्वनाम है उसका विशेषण क्या होगा? ऐसा। जो सर्वनाम उसका विशेषण जैसा। मैं का विशेषण मुझसा। आप का विशेषण आपसा या आपसी। कौन का विशेषण कौन सा कैसा। तैसा तुम। वह वैसा उस जैसा या तुम सा। ये सारे यहां पर आपको सर्वनाम से उसके विशेषण बनने की क्रिया है। इसी तरह से क्रिया से विशेषण बनने की यहां पर भी कुछ शब्द यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, उनको भी देख लीजिए। जैसे कि पत एक क्रिया है और इसका विशेषण जब बनेगा तो हो जाएगा पतित। इसी तरह भागता, भागता का यहां पे विशेषण हो जाएगा भगोड़ा। घूमना इसका विशेषण हो जाएगा घुमक्कड़। पढ़ने का पढ़ाकू, तो हंसने का हंसोड़। लड़ने वाला लड़ाकू। बढ़ना, बढ़ना का हो जाएगा आपका बढ़ती या बढ़ोतरी। कमाने वाला यानी कमाना अगर आपका क्रिया है तो यहां पे कमाऊ उसका विशेषण हो जाएगा, और बनाना अगर आपका यहां पे क्रिया है तो बनावटी उसका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगी। तो ये कुछ उसके क्रिया और उससे संबंधित यहां पर विशेषणों की हमने जानकारी देखी। इसी तरीके से कुछ अपव्यय शब्दों से भी विशेषण यहां पर आपको बनते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसको भी इसमें देख लेते हैं जाते जाते। बाकी यहां पर चीजें जो होंगी हमने बाकी टॉपिक यहां पर आपको रिवीजन कराया। तो अपव्यय जैसे हैं ऊपर का ऊपरी, पीछ का पिछला, आगे पीछे का हो जाएगा पिछला, आगे का हो जाएगा अगला, नीचे का हो जाएगा निचला, सतह का हो जाएगा सतही, भीतर का हो जाएगा भीतरी और बाहर का हो जाएगा बाहरी। तो इस तरीके से आपको विशेषण शब्दों को ध्यान से यहां पर देखना है, प्रैक्टिस करनी है, और इनके यहाँ पर जो मूल भाव हैं, जो व्याकरण है, जो प्रकार हैं, जो भेद है, उनमें अंतर है, वो भी यहाँ पर ध्यान रखेगा। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर हम मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।